कक्षा क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.4 वर्ग और वर्गमूल जेसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 1764 रुपया दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने कहाँ दान दिए, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में कितने रुपये दान दिए, तो 1764 रुपये दान में दिए। टोटल पैसा हुआ 1764 रुपया। और कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। और इसमें बोल रहा है कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो पहले पता करना है उसी को मान लेना है। माना विद्यार्थियों की संख्या, माना कक्षा के, लिख देते कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। और इसमें क्या करा, जितने विद्यार्थी हैं उतने ही रुपये दान में दिए। अतः दान में दी गई राशि, विद्यार्थियों द्वारा दान में दी गई राशि, दान में दी गई, दान में दी गई राशि बराबर x रुपया। इसलिए प्रश्न के अनुसार, इसलिए प्रश्न से या प्रश्न के अनुसार, तो ये दोनों को गुना करेंगे क्योंकि विद्यार्थी की संख्या x है और x रुपया दान दी जाती है, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना पैसा आएगा, 1764 रुपया। अब इसी को हल करना है। एक से x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर, अभी 1764 है। अब ये स्क्वायर को रूट में चेंज कर देंगे तो 1764। अब 1764 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है या तो फिर डायरेक्ट बना देना है। जैसे इसको 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 2 दूना 4, फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ये 441 है। तो 4 4 8 1 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ बच गया 2 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से ही जाएगा, 3 चौके 12, 3 नवा 27, 37 सत्ती 49। तो कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 7 गुना 7। वर्गमूल निकाल देना है। इसमें से एक जोड़ा में एक बाहर, इससे भी बाहर। अब गुना करेंगे 2 3 6, 6 सत्ते 42। चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था। तो 42 विद्यार्थी की संख्या 42 है और 42 रुपया प्रत्येक छात्र दान में दिए। यही आंसर होगा। नंबर 7, शमसूल ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफियां बांटी। टॉफी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। यदि शमसूल ने कुल 12,544 टॉफी बांटी तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालिए। तो इसमें पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालना है। तो सबसे पहले मान लेना इसमें पंक्तियों की संख्या, इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी जितने पंक्तियों की संख्या है। तो
माना प्रत्येक पंक्ति में, माना पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या मान लो, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x एवं प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, क्योंकि ये दोनों सेम है बोला है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक पंक्तियों की संख्या जितना है उतने ही विद्यार्थियों की संख्या है, क्योंकि यहाँ बोला है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है, यानी कि अगर एक पंक्ति है तो विद्यार्थियों की संख्या भी एक होगी। इसलिए प्रश्नानुसार तो ये अगर दोनों को गुना करेंगे तो विद्यार्थियों की कुल संख्या आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में x है, अब विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में कितना, वो भी x है, तो दोनों को गुना करेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या निकलेगा, और वो किसके बराबर होगा, तो ये जो कुल काफिया बांटी गई उसके बराबर होगा, तो 12,544 के बराबर होगा, ये 12,544। अब ये दोनों को गुना करते हैं x और x को, तो x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 12,544, ये स्क्वायर इधर आके रूट में चेंज हो जाएगा, तो 12,544। अब इसका यहाँ पर या नहीं लगेगा, यहाँ पर x लगेगा। अब क्या करेंगे, 12,544 को अगर तोड़ते हैं तो इसका वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। आप लोग इसको बांट के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, है ना। तो अगर इसको तोड़ते हैं तो आ जाएगा कितना, 112 गुना 112, यानी कि इसको तोड़ेंगे इस तरह से 16 गुना 7, 16 25 16 25 16 96, 16 7 112, फिर 16 7 112, तो इसको तोड़ देना है, तो 16 गुना 7, 16 16 2 है, 7 7 है, जिसको निकाल देंगे तो 112, तो 112 आंसर होगा।